नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, जो शिक्षकगण हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, शिक्षा प्रेमी चैनल से जुड़े हुए हैं, बिहार के शिक्षा पर नज़र रखने वाले लोग जो जुड़े हुए हैं, वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं, भाई विधानसभा में नीतीश जी घोषणा कर दिए, शिक्षा मंत्री घोषणा कर दिए, समयावधि को लेकर कई तरह की घोषणाओं, शिक्षा व्यवस्था में पाठक का जो हिटलरशाही आदेश रहा है उसके खिलाफ सदन में वक्तव्य दिया सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, फिर भी बदलाव क्यों नहीं हुआ? सरकार में कौन बड़ा है, विधायकी की कार्यपालिका? सब लोग सवाल करते हैं। तो आज हम एक खबर के सहारे आप तक उन चीज़ों का विश्लेषण पहुंचा रहे हैं, जिस विश्लेषण के सहारे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। आज शिवरात्रि या छुट्टी है, घर पे है, इस विश्लेषण को समझिए। कई नियोजित शिक्षक वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कई बीपीएससी से कम्पीट करके आए हैं, नए लड़के लड़कियां आई हैं जो अब एक सार्वजनिक, एक अलग तरीके की जीवन शैली को अपना रहे हैं। वो अब अलग एक तरह की नई जिम्मेवारी के साथ समाज के बीच है। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा कि हर किसी की क्या जिम्मेदारी, जैसे पत्रकार का क्या जिम्मेवारी है, समाज, पॉलिटिशियन समाज के सामने मीडिया वाले को किस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, गोदी मीडिया के सहारे बहुत सारी चीज़ आई ना। हम लोगों के भी प्रोफेशन में बहुत गिरावट आया है और उस गिरावट में सत्ता की बड़ी भागीदारी है, क्योंकि सत्ता को पता है कि मीडिया अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहा या मीडिया के प्रति लोगों के मन में जो विचार है वो अगर नहीं बदला तो कभी भी सरकार से हम कोई बेदखल कर सकता है। इसलिए मीडिया को ही ख़त्म कर दो, मीडिया को ही इतना बदनाम कर दो जो लोग उस पर से भरोसा उठ जाए। उसी तरीके से शिक्षक समाज से भी है कि शिक्षक समाज का भरोसे उठा देना है, क्योंकि ये भी समाज को गवर्न करता है, मतलब समाज को शिक्षित करता है, बच्चों के अंदर में विचार, एक तरीके का विचार पैदा करता है। इसलिए इसको भी समाप्त कर दो। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और इन चीज़ों के बीच आपको समझना है कि राजनीति क्या है। कहते हैं कि सदन में कहे नीतीश जी, सब कुछ कहे, मैं मान क्यों नहीं रहा पाठक। देखिए, पाठक जो काम नीतीश करवाना चाहते हैं वही काम पाठक कर रहा है, ये बात समझिए। नीतीश इस देश का इकलौता ऐसा पॉलिटिशियन है जिसके पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, बस कहने के लिए कार्य करता है, कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। उसका बूथ मैनेजमेंट कार्यकर्ता कौन है? सरकारी मशीनरी। और वो सरकारी मशीनरी का किस तरीके से इस्तेमाल करता है ये आपकी समझ में, जब काफ़ी दिनों से जो नियोजित शिक्षक हैं उनको समझ में है, और वही बगावत का ही दंड भोग रहे हैं नियोजित शिक्षक। और जो बीपीएससी से है वो भी समझ ले कि देखिए, जीविका दीदी एक बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार का। जीविका दीदी के सहारे बहुत सारी चीज़ों को वो गवर्न करता है। उसी तरीके से हर पंचायत में टोला सेवक और तामिल जो मरकज है, वो मरकज को उन्होंने बहाल किया। उसमें कौन लोग हैं? दलित। मुसलमान में भी दलित और अति पिछड़ा है वो है, और हिंदू में भी जो दलित और अति पिछड़ा है वो टोला सेवक है, और तामिल मरकज है उधर, जिसको आजकल शिक्षा सेवक की घोषणा कर दिए। 10,000 से सीधे 22,000 इसका सैलरी कर दिए, और उसको स्ट्रेंथन दिए। समाज में नीतीश का प्रचार वही करता है, हर बूथ पर मैनेजमेंट वही करता है, इतना पैसा दे दिए उसको। तो वो और मजबूत हो और नीतीश के लिए लाठी लेकर खड़ा रहे समाज में, हर उसकी योजनाओं को, उसके काम को, उसके विचार को लोगों तक पहुंचाए। इसलिए पाठक आजकल ये जो जितने हैं ना शिक्षा सेवक, जो पहले टोला सेवक थे और तामिली मरकज, ये इन लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं और इन लोगों को कह रहे हैं बच्चों को पढ़ाइए। इन लोगों को कह रहा है कि अब आप भाई मास्टर से भी आप ऊपर है, उसको आप कंट्रोल करिए, बच्चों को आप स्कूल पहुंचाइए, देखिए पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, हमको रिपोर्ट कीजिए। मतलब उसको पैसा दिए ही रुतबा भी उसको दो कि वो नीतीश के प्रति उसकी लॉयल्टी बनी रहे। तो ज़रा देखिए, एक महिला जो टोला मरकज होगी, मुस्लिम है, जो अब शिक्षा सेवक हो गई है, क्या कह रहा है पाठक को, जरा गौर से सुनिए। तो इसके लिए सख्त नमन करती हूँ आपको सर। आप ही हुआ है सर जिसने हम टोला तालमी वालों को, दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोगों को इतना मान सम्मान और हमारी पहचान दिलाई है सर।
दुआ तो यही करेंगे इस रमजान के मौके में सर कि आपका आशीर्वाद आजीवन हमारे सर पर है। लेकिन सर आपकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है। बस सर बस इतना ही कहेंगे सर कि हम बहुत सालों से पीड़ित हैं, बस हमें स्थायी करके चले जाइए सर, बस यही दुआ करेंगे सर। तो आपने सुना क्या कह रहा है वो पाठक से। उस पूरी नैरेटिव की चर्चा उन्होंने कर दी, जिस नैरेटिव के सहारे नीतीश 2005 से इस राज्य में का मुख्यमंत्री बना हुआ है। पूरी नैरेटिव की उसने चर्चा कर दी और पाठक भी कुछ उसी नैरेटिव को मजबूती देने के लिए किस तरीके से उसके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, उसको पावर दे रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। मैं पहली बार हो रही हूँ, यहीं रखा जा रहा है, खाना वाना ठीक ठाक खिलाया जा रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है खाना। अच्छा है। और साफ सफाई कमरों में? अच्छा, नई चीजें 6 दिन में पढ़ाई जा रही है। आज तो आपका चौथा दिन होगा यहाँ, तो चौथा दिन 4 दिन में कुछ ऐसा सीखा जो आपको पहले नहीं पता था, कुछ नया जानने को मिला? वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से बहुत लोग तो क्लास लेते होंगे, करीब सभी प्राइमरी क्लास लेते हैं। इसलिए आप देखिए, हमने कहा ना, हम लोगों ने सरकार में यही कहा कि टोला सेवक की न्यूनतम अर्हता क्लास 10 है, मैट्रिक है, लेकिन मैट्रिक वाले बहुत कम हैं। आप में से अधिकांश तो ग्रेजुएट। तो हम लोगों ने कहा कि अब इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। टीचरों की उस वक्त जो कमी थी, आज भी कमी है, उसको देखते हुए टोला सेवक तालमी मरकज क्लास होंगे। तो आप लोग सब क्लास लेते होंगे बच्चों की? मैं प्रिंसिपल साहब से ये भी कहूंगा कि इनको कंप्यूटर की क्लास हुई है कि नहीं? कंप्यूटर देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा होता है। और FLN किट पे भी मैं कहूंगा प्रिंसिपल साहब को, हो रहा है। बहुत सुंदर बात, हर स्कूल में FLN किट है। आप लोगों को खुद उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो सुन लिए, तो ये एक दूसरे का पूरक है। नीतीश और पाठक एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। और पाठक जैसा अधिकारी कहाँ से मिलेगा कि नीतीश के हर उस चीज़ों को अक्षरशः पहुंचा रहा है, गवर्न कर रहा है, जिसके सहारे वो गद्दी पर बैठे रहते हैं। इसलिए सदन में नीतीश ने क्या कहा, विजय चौधरी ने क्या कहा, ये सारी बातें अपनी जगह है। मुख्य वजह ये है कि जिस नैरेटिव के सहारे या जिस तंत्र के सहारे नीतीश राजनीति करते आ रहे हैं, उस तंत्र को पाठक जैसा अधिकारी मजबूती प्रदान कर रहा है। और ये जितना मजबूत होगा नीतीश का वोट बैंक, उतना ही मजबूत होगा। नीतीश